सालिया कैमरा ऑन बेटा। तो आज हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने पढ़ा है, प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो इस्तेमाल किया जाता है उस नाम के बदले और जगह जिस नाम को हमने पहले लिया हो, या जिस नाम के बारे में हमने पहले बात की हो, या जिस नाम को हम पहले से ही जानते हो, ताकि उस नाम का बार बार आना खत्म हो जाए, बंद हो जाए। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव लफ्ज जो है ये डिराइव हुआ है डिमॉन्स्ट्रेट से। डिमॉन्स्ट्रेट, TRAT, ये ग्रामेटिकली वर्ब है और डिमॉन्स्ट्रेटिव ग्रामेटिकली एडजेक्टिव है। ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेट, इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था डिमॉन्स्ट्रेयर। डिमॉन्स्ट्रेयर, TRARE, which means to point out, इशारा करना, किसी एंटिटी की तरफ इशारा करना। तो ये इसका लफ्जी माना है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो प्रोनाउन जिससे हम किसी एंटिटी की तरफ इशारा करें। ठीक है, चाहे वो दूर हो या नजदीक हो। इन शॉर्ट, हम इन प्रोनाउन से इशारा करते हैं किसी की तरफ। कोई भी एंटिटी हो, उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, उन प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इसमें है दिस, these, that, those। जनरल में ये 4 प्रोनाउन है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, वो है इट। इसको हम डेमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं उस टाइम। डेमी सब्जेक्ट एग्जांपल में समझाऊंगा इंशाल्लाह क्या होता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज जो है, ये असल में 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स है, और एक्सेप्शन में इनके साथ इट भी कभी कभार इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है वो हमें भी समझेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब वो प्रोनाउन जिससे हम किसी एंटिटी की तरफ इशारा करें, चाहे वो एंटिटी नजदीक हो या दूर हो। दिस और दीज नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है, दैट और दोज फार के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए। ठीक है। और दिस एक के लिए और दैट एक के लिए, दीज एक से ज्यादा के लिए, दोज एक से ज्यादा के लिए। दिस और दीज नजदीक के लिए, दिस एक नजदीक के लिए, और दीज एक से ज्यादा नजदीक एंटिटीज के लिए। दैट एक एंटिटी के लिए जो दूर हो, और दोज एक से ज्यादा एंटिटीज के लिए जो हमसे दूर हो। ठीक है बेटा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम किसी एंटिटी की तरफ इशारा करें। अब जनरल में इसमें 4 प्रोनाउंस हैं हमें, लेकिन एक जो है एक्सेप्शनल में आता है, दैट इज इट। अब कैसे इस्तेमाल करें हम? दिस, दैट जो है, इनमें हमें जेंडर का कोई टेंशन नहीं है कि मेल के लिए अलग इस्तेमाल हो, फीमेल के लिए अलग नहीं। इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का देखना है हमें। दिस सिंगुलर एंटिटीज के लिए, दैट सिंगुलर एंटिटीज के लिए, और दीज सिंगुलर प्लूरल एंटिटीज के लिए, और दोस प्लूरल एंटिटीज के लिए। एक तो हमें इसमें सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है, दूसरा हमें ख्याल रखना है नियर के लिए और फार का, फार जो हमसे हो उसके लिए, जो नजदीक हो हमसे उसके लिए हम दिस और दीज इस्तेमाल करेंगे, जो दूर हो हमसे उसके लिए हम दैट और दोज इस्तेमाल करेंगे। और अगर नजदीक में एक है तो दिस, अगर एक से ज्यादा नजदीक में है तो दिस, अगर दूर हमसे एक है तो दैट, अगर एक से ज्यादा है तो दोस। जैसे दिस इज माई पेन, ये कलम मेरा है। दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। तो ये नजदीक में एक कलम मेरा है, तो मैंने इशारा किया इस पेन की तरफ, ये कलम मेरा है। अब दूर है,
एक कलम तो मैं कहूंगा दैट पेन इज माइन या दैट इज माई पेन, वो कलम मेरा है, ठीक है। ये हो गया दूर के लिए, एक के लिए। अब अगर नजदीक में एक से ज्यादा की तरफ इशारा करना है, दीज बुक्स आर माइन या दीज आर माई बुक्स, ठीक है, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। अब दूर के लिए नजदीक के लिए इशारा किया मैंने, मगर एक से ज्यादा किताबों की तरफ, तो ये हो गया प्लूरल में इस्तेमाल। अब दोज अगर इस्तेमाल करना हो तो ये दूर, अगर एक से ज्यादा चीजों की तरफ हमें इशारा करना हो तो दोज, जैसे दोज कैट्स आर सो क्यूट, हाँ, या सो ब्यूटीफुल, वो बिल्लियां जो है बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूर एक से ज्यादा एंटिटीज के लिए दोज इस्तेमाल किया, तो इसमें मेन बात है। अब इट जो है एक्सेप्शन क्या है, ये चार आया समझ आपको? यस सर। अच्छे से? यस सर। क्या? अब इट का मसला है, इट असल में पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है कब? तब हम इसको एज डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, नकली सब्जेक्ट। डमी, तो डमी फोन होना, नकली फोन, वैसे ये नकली सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कह रहा हूं इट इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन। लड़के को एम्फेसाइज करने के लिए, लड़के पे जोर देने के लिए हमने यहाँ पे नकली सब्जेक्ट, हम ऐसे भी कह सकते हैं ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, सीधे लड़के की तरफ उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। लेकिन इस लड़के पे जोर देने के लिए, असरअंदाज बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए मैं पहले इसके बदले नकली सब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूं, इट इज द बॉय, यही वो लड़का है, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो यहाँ पे इट जो है ये इशारा करता है इस लड़की की तरफ, इस लड़के की तरफ, जो बहुत सारे लड़कों में मैंने एक लड़के की तरफ इशारा किया, यही वो लड़का है जिसने कल या जिसने इस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लाई। तो यहाँ पे इट जो है एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, इसी को यहाँ पे हम कहेंगे इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इससे इशारा किया जाता है, तो इट इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये एक्सेप्शन है। असल में जो मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है दिस दैट दीज दोस, बस ये एक्सेप्शन है। तो ये एज अ डेमी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है किसी एंटिटी पे जोर देने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, उसके ऊपर एम्फेसाइजेशन लगाने के लिए हम इट का वहां पे एज अ नकली सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, तो एक बार मैं रिपीट करूंगा। हमने आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े, वो प्रोनाउंस जिनसे हम किसी एंटिटी की तरफ इशारा करें, वो प्रोनाउंस जिनसे हम नजदीक या दूर एक या एक से ज्यादा एंटिटीज की तरफ इशारा करें। तो जनरल में हमारे पास चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस दैट दीज दोज। और दिस और दीज जो है नियर के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट और दोज फार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हमसे दूर हो। और दिस और दैट सिंगुलर एंटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, दीज और दोज प्लूरल एंटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हमने इसमें एक एक्सेप्शन पढ़ी, इट एज यूज्ड एज डमी सब्जेक्ट। इट जो है इसको हम एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हम असल सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करें, असल सब्जेक्ट को हम मेनली जाहिर करें, उस पर एम्फेसाइजेशन लगाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कल आप एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे एग्जांपल्स लिख के लाओगे और प्रिपेयर होना चाहिए, वो मैं इस्तेमाल यहाँ से आपको उर्दू सेंटेंसेस बोलूंगा, वहां से आप उसका इंग्लिश करोगे यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की भी एग्जांपल्स लिख के लाओगे, ठीक है? यस सर।
सालिया और सयान, अनविल योर वीडियो।